अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ एक इमरान खान साहब के इलाज करने के हवाले से बात आई सामने, फैसला आया, वहाँ तोशा खाना पे जो एतराज़ात के हवाले से वो नई बातें आपके सामने आज मैं कोशिश करूँगा कि वो सारा कुछ मैं आपके सामने। और इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने हैं या नहीं होने हैं, सही है ना जी, और इंडिया में मुसीबत क्या पड़ी हुई है या वो क्या करना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट भी ज़रा अहम मामलात, सबसे पहली बात जो है वो डायरेक्टर जनरल वॉल सिटी अथॉरिटी जो तैनात हुए हैं उनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज की थी, और वो केस जैसे शहराम सरवर साहब के पास था, मैं था नहीं, आज मैं कराची था, वो एक और जज साहब के पास मामला है। यानी यहाँ मेरिट नाम की तो कोई चीज़ माजरत के साथ है नहीं। चीज़ें जिस तरह से लेके जा रहे हैं और सारा काम उसी तरह हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। अदालतें एक उम्मीद होती हैं आखिरी, अब उन अदालतों के सामने आवाज़ तो मैं उठाता रहता हूँ, मैं ये कहूँ कि मैं उससे बहुत जल्द रिज़ल्ट ले सकूँ, वो नहीं है। इस वक्त जो बड़ी बातें होती थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे कि जनाब बेंच जो हैं वो चीफ जस्टिस क्यों बनाता है, ये केसेस कैसे लगने हैं, बड़ी हमने तोता मैना की कहानियाँ सुनी हमने, जी बिल्कुल हमने सुनी ना। और फिर हमने ये भी सुना कि जनाब लेकिन क्या हाई कोर्टों में ऐसा है? सिंध हाई कोर्ट में तो आप ज़हन में रखिएगा कि वहाँ का एक निज़ाम और मैकेनिज़्म ऐसा आ गया हुआ है कि सिंध हाई कोर्ट उसको उस चीज़ों से, यानी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर बाकी चीज़ों को देख रही है। लेकिन ये कि सारे का सारा निज़ाम ठीक हो गया, मैं ये तो नहीं कहता। सिर्फ पाकिस्तान की सारी हाई कोर्टों में सिर्फ सिंध हाई कोर्ट ऐसे है कि जहाँ, और यहाँ देखिए केस लगता भी है, देखा भी जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में तो आपने कोई दरख्वास्त दायर करनी हो, पहले तो वो दरख्वास्त डायरी नंबर नहीं होती है, डायरी नंबर हो भी गई है तो फिर चीफ जस्टिस साहबा की मर्ज़ी है कि किस बेंच में लगाना है। और ज़्यादातर ऐसे बेंचेस में केस लगाए जा रहे हैं जो फौजदारी भी मामला देख रहे हैं, सिविल मामला भी अगर देख रहे हैं, तो ऐसे जजेस के जो फौजदारी और सिविल ना देख रहे हों या नॉमिनेट कर दिए जाएं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ दिए हैं, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। ये तो मैं उठाता रहता हूँ आवाज़, ये बार बार मैंने लिखा भी है, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। और जो एक बेवकूफ़ या औरा बनाया था कि जनाब अपने 26वीं आईनी या 27वीं आईनी तरमीम से पता नहीं क्या दुनिया कायनात बदल दी है, वो कायनात क्या बदली है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि कोई कायनात नहीं बदली है। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि या उससे वर्ष हालात में हम जा चुके हैं, जो हमारे हाथ में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये निज़ाम बराबरी की सतह पर आ रहा है तो आईनी बेंच बनाए ना तमाम हाई कोर्टों के अंदर, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे पेशावर हाई कोर्ट हो, चाहे बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, तमाम कोर्टों के सिर्फ सिंध हाई कोर्ट के अंदर नहीं। और वो भी कमाल की बात है कि वो बेंच जो बनाने हैं वो जुडिशल कमीशन है। क्या एक नॉवेल्टी की बातें दी हुई हैं, और पर ये कामयाब निज़ाम है ना। यानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ केसेस कहाँ फ़िक्स होने हैं या मखसूस कहाँ फ़िक्स होने हैं, केस कैसे लेकर चलने हैं, ये सारी बातें तो आप देखते रहिए ना, और देखते रहेंगे आप। यानी बताने का मकसद ये है कि हम कहाँ खड़े हैं। दूसरी जो बात बड़ी ज़बरदस्त है, तहरीरी फैसला आ गया है इमरान खान साहब की आँखें इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की नोटिस अदालत ने जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है, और सुप्रीडेंट अलिया जेल से भी रिपोर्ट तलब की है कि इमरान खान तोशाना फौजदारी केस में अब तक केस कितनी सज़ा काट चुके हुए हैं। और इस हवाले से जस्टिस तारक अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सोमरू ने तहरीरी फैसला जारी किया है। ठीक है ना जी। और यहाँ आपको याद होना चाहिए अदालत ने दरख्वास्त पर 3 एतराज़ात दूर कर दिया, जबकि 2 को बरकरार रखा। 2 एतराज़ात पर वजाहत के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस हदायत की है कि वो मुतफ़र्रद दरख्वास्त को नंबर लगाकर मरकज़ी अपील के साथ मुकर्रर किया जाए, कि अपीलों की पेपर बुक आइंदा समात यानी 10 मार्च से पहले तैयार करने का भी हुक्म दिया है। ये अदालत ने जहाँ, और दूसरा जो मामला बड़ा था तोशा खाना, आपको पता है एतराज़ केस के तौर पर, एतराज़ केस वाली जो बातें हैं ना, ये मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा इशू तो होता नहीं है। टेक्निकलिटीज शुड नॉट बी ए हर्डल इन डिस्पेंसेशन ऑफ ए जस्टिस, लेकिन चूँकि वो एक निज़ाम बना दिया है, हाई कोर्ट का जज भी पाबंद है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने अगर एतराज़ लगाया है तो इस एतराज़ को कैसे दूर करना है या चीज़ों को कैसे देखना है, यानी वो भी अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ
यहाँ एतराज़ लगा हुआ, और एतराज़ बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के हवाले से था, और नई दरख्वास्त दायर करने का कहा है उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। वो ये किया है कि वो वक्त पर नहीं जमा कराई गई दरख्वास्त, अपीलें वक्त पर दायर नहीं की गई, यानी जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम में अपीलें नहीं दायर हुई। जब टाइम पे आप अपीलें दायर ना करें तो उसका तरीक़ाकार है कि बाकायदा आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वो एप्लीकेशन शायद उस मेयार पे नहीं उतरती, मैं ये मेयार ही कहूँगा आप, और मैं क्या कहूँगा कि शायद उस मेयार पे नहीं उतरती है। उस मेयार पे उतरने का बड़ी वजाहत के साथ जो है वो कहा गया। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन जो है ना ताख़ीर से करने पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने सख्त बरहमी का इज़हार। लोग कहते हैं कि इस तरह की बरहमी तो हर वक्त इज़हार होता रहता है, ग्राउंड पे बताएं क्या होता है। ये जवाब तो मैं तो नहीं दे सकता, यानी आइनी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कराने हैं पर नहीं हो सका, ठीक है ना जी। वफाकी वज़ीर दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब की है, सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन कमीशन का नोटिस जारी कर दिया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना सिकंदर सुल्तान राजा की 5 रुकनी बेंच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अली रंधावा कमीशन के सामने पेश हुए। सेक्रेटरी दाखिला पेश ना हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया कि सेक्रेटरी दाखिला कहाँ है, और हदायत की आइंदा समात पर वज़ीर दाखिला खुद पेश हों। और वहाँ जो बताया गया है इलेक्शन कमीशन ने कि सेक्रेटरी दाखिला को ख़त भेजा था मगर वो तावन नहीं कर रहे, ये जो बात वहाँ पर बताई गई है, ठीक है ना जी। और ने कहा कि इंतज़ामिया जो है ICT की इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही। हालांकि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद बराह रास्त ICT की जिम्मेदारी है। याद दिलाया कि 3 वफाकी वज़रा पहले ही कमीशन के सामने पेश होकर इस मामले पर यकीन दहानी करा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का काम के मुताबिक जो वो कह रहे हैं कि जनाब जो डीमार्केशन के लिए नोटिफिकेशन जारी करना, इस्लामाबाद का नक्शा फराहम करना और यूनियन काउंसिल मेंबरान की तादाद का तयन करना ताकि इंतखाबी अमल शुरू किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खबरदार किया कि कमीशन को सख्त कार्रवाई और मजबूर न किया जाए और मुतल्लिका हकाम को वाज़ेह टाइमलाइन देने की हदायत की है। क्योंकि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को जो उन्होंने और हदायत की है कि मंगल तक इस सारे मामले पर पेशरफ रिपोर्ट जो है वो दाखिल की जाए। समाअत आप जो है ना आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी है। यहाँ हमारे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इलेक्शन कराने की बात हो रही है। वहाँ पहले तो पार्टी बेस पे चलता रहा, अब जो एक फाइनेंशियली डिवॉल्व होने के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवॉल्व होने के हवाले से, या बाकी चीज़ों के हवाले से एक आइनी दरख्वास्त पड़ी हुई है, तो वो ज़रा दरख्वास्त भी आपके साथ अगर हम रख दें आपको समझने के लिए, तो आपको ज़रा आसानी हो जाएगी, आपको अब समझ भी आ जाएगा क्या बात है। और आखिरी बात की तरफ चलते हैं। इंडिया ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया। किन दावों को? ठीक है जी, कि अमरीकी बहरिया ईरान के ख़िलाफ़ जंग में उसकी बंदरगाह इस्तेमाल कर रही है, यानी इन दावों को मुस्तरद किया है। और इंडियन वजारत ख़ारजा के फैक्ट चेक अकाउंट नंबर पर इस दावे को फेक न्यूज़ करार दिया है कि अमेरिका एक चैनल 1 अमेरिका न्यूज़ नेटवर्क पर दावा किया है कि अमेरिकी बहरिया उसकी बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही हैं। अब ये बातें जो है ना वो ये सारी वो बताई गई हैं, और इस फैक्ट चेक अकाउंट ने ये भी लिखा है कि हम आपको ऐसे कैसे बेबुनियाद और मनगढ़ तबसरों के बारे में ख़बरदार करते रहें। वाज़ेह रहे कि 1 अमेरिका न्यूज़ नेटवर्क पर एक साबिक अमरीकी फ़ौजी अहदेदार और साबिक सेक्रेटरी जो दिफा के मशीर जो हैं ने दावा किया है कि अमेरिकी जंगी जहाज़ ईरानी अहदाफ का निशाना बनाने के लिए इंडियन बहरी तनसीबात को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो बातें सारी वो सामने रखी हैं, वो सिर्फ आपके सामने मैं रख देता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना जी। और बड़ी ज़बरदस्त बातें और बड़ी कमाल की बातें हैं, सही है ना जी। और कमाल जो बड़ी ज़बरदस्त बात है, खामोशी के साथ प्राइवेट मेंबर बिल चेयरमैन नैब को जो चंद दिन में अपनी मुद्दत करने वाले हैं 3 साल की तौसीह मिल गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद अब केस जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय आनी अदालत जाएगा। यानी मैं सही किस बुनियाद पे अभी ये कौन सा इख्तियार दे दिया आपने भाई? हाँ, तो वो तो आपने जब वफाकी आनी अदालत बताया हो तो उसका वफाकी आनी यानी असल जो टारगेट है वो इमरान खान साहब हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ ना मिल सके और बड़ा लिमिटेड सा स्कोप दे दिया है, यानी रास्ता ना मिले। तो वो भी डर और खौफ तो आपको रहना ही रहना है, ठीक है ना जी। और आप चीज़ें बेहतर भी कर सकें तो वो एक अलग बात है। तलत हुसैन के जो है ना जो बताया जा रहा है कि टीवी चैनल समा पे ऊपर भारी भरकम तनख्वाह ले रहे हैं, वो ये हरफ तनकीद है। और PTV अंग्रेज़ी के लिए
76 लाख रुपए की कंसल्टेंसी दी गई और ज़ाती स्टाफ को भारी भर्तियों में एकोमोडेट किया। सही है ना जी। तो इस वक्त का जो यानी बुनियादी तौर पर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर लाने का मकसद है आपको सच पता चल सके। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।